One word for modern love. पेट के लिए अच्छी होती है. Why do people cheat? Why One do people? simple question. Various reasons. If I have not even kissed that particular person, पर मैं अपने दिमाग में उसको मैंने 1000 चीजें इमेजिन की हुई हैं. Where do you draw that line? What exactly is an extramarital affair? If you are making out with your partner, with your husband, but you are imagining George Clooney in your head, is that not cheating in that moment? आज हम मोबाइल फोन पे कर रहे हैं. 99% of affairs are happening on mobile क्योंकि technology has made it so easy. My friends, when they were about to get married, suddenly पिछले 3 महीने से वो वर्कआउट कर रही हैं, जिम जा रही हैं. क्यों कि शादी हो रही है, लहंगा फिट होना चाहिए. And then they quit. अब क्यों? तो हो गई ना शादी. तो ऐसा लगता है कि क्या ये चीटिंग नहीं है कि आपने दिखाया कुछ और अब आप कर कुछ और रहे हो. मैं अगर अपनी गर्लफ्रेंड की सारी बातें अग्री कर रहा हूं, मैं उसके लिए बोरिंग हो जाऊंगा. कोई भी अगर 100% लॉजिकल चल रहा है, वो अपनी जिंदगी में खुश नहीं हो सकता. मेरे लिए तो लाइफ का सबसे बड़ा ज्ञान ये था. नोबडी कैन अंडरस्टैंड वुमेन. एआई से लोगों को प्यार हो रहा है, फुल रोमांस चल रहा है एआई से. जब हमें हकीकत की दुनिया में अपना मनचाहा पार्टनर नहीं मिलेगा जो वो सब कुछ करे जो हम चाहते हैं, तो फिर गुम के बाद तो एआई पे आई जाएगी. 20-30 years डाउन द लाइन क्या होगा रिलेशनशिप में नया. तो मैंने कहा था उस टाइम पे ना रोबोट्स होंगे हमारे पास. हम अपनी रिलेशनशिप में इतना फेल हो चुके होंगे कि हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंड कर जाएंगे. टेक्नोलॉजी will start replacing, और वो humanoids होंगे. I want that partner to be understanding. I want that partner to be the breadwinner. I want that partner to have kids. I want वो सारी जिम्मेदारियां ले, मुझे वैल्यू करे, अंडरस्टैंड करे, सब कुछ. हम सुपरमैन और सुपर वुमन चाह रहे हैं अपने लिए. तेरे जाने का असर कुछ ऐसा हुआ मुझ पर, तुझे ढूंढते ढूंढते मैंने खुद को पा लिया. Lost the first love of my life when I was 26. कश्मकश उसी चीज की होती है कि हमें पता नहीं होता कि ये दुख कब खत्म होगा. अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ और अगर मैं सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं हूँ, I don't love that person. यही इंसान आपका दिल तोड़ सकता है, और तो कोई नहीं तोड़ सकता ना. आपके घर के पास की किराना वाला स्टोर वाला इंसान नहीं दिल तोड़ सकता. तो वचन सारे टूट जाते हैं. वो टिल डेथ डू अपार्ट से टिल डिवोर्स डू अपार्ट पे हम आ चुके हैं. Author of a number of amazing books, वो creator जिनका हर पोस्ट, हर white board मैसेज एक इंस्पिरेशन है, and जिनके words are like medicine for the heartbroken. We have with us Ravinder Singh. Hi Ravinder, welcome to Switch. Thank you so much. How's life been? Good. Chaotic good. Productive good. Okay, ये IT प्रोफेशनल को ऑथर बनने का ख्याल कैसे आया? वॉज इट अ चाइल्डहुड ड्रीम कि हाँ ये करना है, या फिर circumstances, tragedies of life. I had no intention of becoming an author. दूर तक ख्याल नहीं था. मैं किताबें पढ़ता नहीं था, तो लिखने की तो बात दूर है. Tragedy unfolded. I think this is one story which I have narrated a zillion times, and I don't know how many times I'm going to narrate it. Lost the first love of my life when I was 26. तो वो खुद को move on कराने का एक जरिया था to write about my love story and leave it in this world. Catharsis that made me an author. तो किताब की वो जो 2 पंक्तियां हैं जो शुरू में आती हैं, वो सम अप कर देती हैं कि तेरे जाने का असर कुछ ऐसा हुआ मुझ पर, तुझे ढूंढते ढूंढते मैंने खुद को पा लिया. Otherwise I never knew there is an author in me. Wow. I mean, your story obviously हमने पढ़ी है, and heart breaking थी. And हम ये सोचते हैं कि जब भी आप उसके बारे में, ऑब्वियसली आप जहाँ भी जाते हो आपसे बार बार उसको रिकॉल करने को बोला जाता है. तो जितनी बार आप रिकॉल करते हैं, क्या उतनी बार वो उतना ही वो हार्ट ब्रेकिंग वाली जो फीलिंग थी वो बार बार आपको फील होती है, या फिर इट्स लाइक आप उन मेमोरीज को फिर से जीते हो, तो समवेयर यू लाइक आई डू वांट टू कीप टेलिंग दिस? इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. नहीं, ऐसा नहीं होता. वो हार्ट ब्रेक वाली फीलिंग नहीं आती है. आई थिंक द पर्पस वाज टू मूव ऑन. और मूव ऑन आप उसी चीज को कहते हो जब आप उस चीज को याद करो
तो अब आपका दिल ना टूटे, आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आए कि आई वॉज देयर एंड आई एक्सपीरियंस्ड दैट एंड टुडे आई हैव मूव्ड ऑन. सो वो हार्ट ब्रेक वाली फीलिंग नहीं आती है, वो एक फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आती है दैट इवन इफ इट वॉज एन इनकम्प्लीट लव स्टोरी, somehow I brought it to a final platform and shared it with world. तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का जो सबसे लोएस्ट लो मोमेंट था, उसको मैंने अपने हाईएस्ट हाई में कन्वर्ट कर दिया है इन माई एंडेवर टू मूव ऑन फ्रॉम दैट ट्रेजेडी विच अनफोल्डेड. तो ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग आती है, अच्छी वाली फीलिंग आती है कि ये कभी मैं भूल नहीं सकता वाली फीलिंग आती है कि वो उन पन्नों में वो हमेशा मेरी जो कहानी है या वो जो किरदार हैं वो जिंदा रहेंगे. द फुलफिलमेंट इज दैट इवन इफ शी इज नो मोर देयर, आई हैव फाउंड अ वे दैट टुडे राइट नाउ एज वी आर शूटिंग दिस पॉडकास्ट समबडी इज गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड टू हर इन माई वे, और ये चलता रहेगा मेरे जाने के बाद भी. That is the joy of writing a book and beautiful thought behind it. Immortalizing your love story. लेकिन उस वक्त जो एक शौक या जो भी फीलिंग थी वो आपको लगा था you will be able to move on, या एक वक्त ऐसा भी आया कि आपको लगा कि even I just want to leave this world? हर तरह के ख्याल आते हैं, but I think I'm very strong-willed that way. I knew one day I will move on. I didn't know when. Right. I think कश्मकश उसी चीज़ की होती है कि हमें पता नहीं होता कि ये दुख कब खत्म होगा. वो खत्म तो होगा. एक कहावत है, मेरे जिम के ट्रेनर ने एक बात कही थी कि there is one sentence जो आपको अच्छा भी फील कराएगा और बुरा भी, और वो है this too shall pass. True. जिस दिन आप दुख में हो याद करो दिस टू शैल पास, और जिस दिन आप बहुत खुशी में हो याद करो दिस टू शैल पास. ये बीत जाएगी ये चीज़. तो ये हमें ग्राउंडेड रखता है कि यार लेट्स नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड बिकॉज दिस टू शैल पास. इतनी सारी बातें हैं करने को, बट चलिए सबसे पहली चीज़ जो एकदम ही सिंपल सा क्वेश्चन है बट बहुत डिफिकल्ट आंसर लगता है हमें उसका होने वाला है कि यू आर अराइविंग एट लव. एग्जैक्टली, यू नो इट. मतलब I'll frame it that way. प्यार क्या है, ठीक है? क्या वो है जो पहली नज़र में हो जाता है, या फिर वो है जो दोस्ती से शुरू होता है और फिर करीबियाँ होती हैं, या फिर वो है जो निभाया जाता है और आखिर वक्त तक साथ देता है? क्या है प्यार? देखिए, प्यार की परिभाषा हर शख्स की अलग अलग आपको मिलेगी. आप उससे पूछिए प्यार क्या है जिसने कल रात पहली दफ़ा ज़िंदगी में अपनी गर्लफ्रेंड को किस किया है. उसकी डेफिनेशन ऑफ लव इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ समबडी हु इज़ एक्सपीरियंसिंग हर फर्स्ट हार्ट ब्रेक. और ज़मीन आसमान का डिफरेंस मिलेगा आपको प्यार की परिभाषा में. मुझे लगता है कि द सेंस आपको प्यार उसी से हो सकता है, या अगर मैं खुद को कहूँ ना व्हाट इज़ एम आई इन लव और दिस इज़, देखिए पहली नज़र में तो सिर्फ आकर्षण होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ये हम जैसे लेखकों ने उस चीज को बना दिया है कि लव एट फर्स्ट साइट. करेक्ट. यू डोंट इवन नो व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग. इफ दैट फीलिंग कंटिन्यूज फॉर सो मेनी अदर मीटिंग्स इज व्हेन यू अराइव एट द फैक्ट दैट ओके दिस एक्चुअली इज लव. द ओनली लिटमस टेस्ट ऑफ डिफरेंशिएटिंग infatuation with love is कि am I willing to make sacrifices for this one person, for this one person only, जो मैं बाकी किसी के लिए नहीं करना चाहूँगा. If the answer is yes, then you can say I'm in love with this person. But sacrifices ज़रूरी है. ज़रूरी है, बिल्कुल. हमने देखिए हर एक इंसान का अपना ओपिनियन है. हमने कहीं ना कहीं ये सैक्रिफाइसेस को ना एक गलत एनालॉजी दे दिया. हमने पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया है. अब बात हो रही थी कि व्हाई शुड विमेन ओनली मेक सैक्रिफाइसेस, तो हमने उसको कह दिया सैक्रिफाइसेस इज अ बैड वर्ड, उसको बंद करो. आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ men and women, or if
this is a homosexual couple, the same couples, the same gender, but both partners have to make sacrifices. क्योंकि दो इंसान एक ही तरह के हो एग्जैक्टली ऑन एवरी एस्पेक्ट, ये पॉसिबल नहीं है. कुछ ना कुछ बदलाव आएंगे. और अगर मान लो खुदा ना खास ऐसा हो गया कि एक अजूबा की वो दोनों एग्जैक्टली सेम है, what is the guarantee that 5 years from now they will not evolve and become different humans? तो प्यार वो अल्टीमेट सेक्रीफाइस मांगता है. कितनी लव स्टोरीज हमने देखी हैं, पढ़ी हैं, सुनी हैं, उन सब में क्या था? सेक्रीफाइस वॉज द बैकबोन ऑफ दोज लव स्टोरीज. मुझे बताइए ऐसी कोई लव स्टोरी जिसमें कोई सेक्रीफाइस था ही नहीं, उसकी हम बात ही नहीं करेंगे. एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर की बात कर रहे होते हैं. इट नेवर हैज बीन कि एवरीथिंग वाज हैप्पी फ्रॉम डे वन एंड इट कंटिन्यूड दैट वे. हमने ना वो सैक्रिफाइसेस को देखने का नजरिया बदलना है. और देखिए आज हम एक उस दुनिया में है जो कि सोशल मीडिया, जहां इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. हर तरह के इन्फ्लुएंसर्स हैं. कोई कहेगा नेवर सैक्रिफाइस. उस इंसान की स्टोरी जो आज कह रहा है नेवर सैक्रिफाइस, मे बी दैट पर्सन हैज सीन अ होल डिफरेंट वर्ल्ड. तो उसका नजरिया ये हो गया, मैंने अपनी शादी के लिए इतनी सैक्रिफाइसेस की थी और देखो मेरे साथ क्या हुआ. एंड विच इज वाई माई लाइफ शुड बी अ लेसन फॉर यू, नेवर सैक्रिफाइस. अब हमने ये कह दिया. अब उसका हमने जो समरी क्या निकाली, अच्छा लड़का ये मांग रहा है, और मैं दोनों जेंडर की बात कर रहा हूँ. अच्छा लड़की ये मांग रही है, नहीं मैंने वो रील देखी थी कि नेवर सैक्रिफाइस, क्योंकि मैंने ऐसी 3 शादियां देखी जहां पे लड़की ने शादी तो कर ली लेकिन फिर डिवोर्स के वक्त इतनी बड़ी एलिमनी मांग ली कि वो लड़का सड़क पे आ गया. हर तरह की कहानियां मिलेंगी. द पॉइंट दैट वी आर मिसिंग इज व्हाट इज अ फेयर आस्क इन ए रिलेशनशिप. यू नो देयर इज नो वन शू व्हिच विल फिट ऑल साइजेस. तो अगर मैं किसी से प्यार करता हूं और अगर मैं सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं हूं, आई डोंट लव दैट पर्सन. अब पेरेंट्स कहते हैं कि हमने बच्चे पैदा करे, वो सेक्रीफाइस करते हैं ना रातों की नींद, तभी तो कहते हैं ना कि मैं बच्चे से इतना प्यार करता हूं. क्यों कोई उठ के उसको स्कूल छोड़ने जा रहा है, क्यों मैं उनके स्कूल की फीस दे रहा हूं, क्यों हम सोचते हैं कि इसको सबसे अच्छी परवरिश, वो अच्छी परवरिश कम्स एट ए कॉस्ट, दैट कॉस्ट इज सेक्रीफाइस. अगर आप कहोगे नहीं मैं बच्चे से प्यार नहीं, मैं सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, आप नहीं करते हो प्यार फिर. ये अगेन feel free to disagree, but this is utmost importance. And the question is, मैं ये भी कहता हूँ कि हर रिलेशनशिप में सैक्रिफाइसेस की एक लिमिट भी होनी चाहिए. That is the ठीक है. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ 0 sacrifice and 100. मैं कह रहा हूँ there has to be a limit to those sacrifices. Every relationship has one dominant giver. वो बेचारा दे रहा होता है या दे रही होती है. But every giver should also keep a tap on their own boundaries, because the taker is not going to keep a tap on those boundaries. Right. अच्छा सिंगल्स, आप बहुत सारे मीटअप्स करवाते हैं सिंगल्स का, क्या उसमें आपको क्या दिखता है? लाइक पीपल आर विलिंग टू गेट अ पार्टनर और दे आर हैप्पी मोर, मतलब ज्यादा मेजॉरिटी किसकी है? नहीं, they certainly are willing to find a partner. Because I know a lot of people who are like single ही रहना है भाई, ऐसे ही. They will not land up at our events. जिनको सिंगल ही रहना है, जिनको टाइम पास करना है, उनके लिए बहुत सारी डेटिंग एप्स हैं. टेक्नोलॉजी घर तक पहुंची हुई है. आप बिस्तर पे बैठ के स्वाइप राइट लेफ्ट कर सकते हो. जिनको जो पीपल हु आर नॉट सीरियस, पीपल हु आर सीरियस मे ऑल्सो बी ऑन डेटिंग ऐप, इनफैक्ट आर. बट जो लोग घर से उठ के तैयार हो के एक सिंगल्स मीटअप पे आते हैं, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दैट वन फॉर देयर लाइफ. अदरवाइज कोई आज के वक्त में इतनी मेहनत नहीं करेगा टू डू सो. एक और क्वेश्चन जो सिंगल्स, मतलब मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, वो बोलते यार पता कैसे चलेगा, कैसे पता कि अभी ये अच्छा लग रहा है तो यही है, इसी को हम आगे कंटिन्यू करें ना करें. तो इतने क्वेश्चन, तो हमें लगता है कि पता नहीं इतना डीप उसमें तुम जा क्यों रहे हो, जस्ट गो विद द फ्लो. तो कहते हैं ये बहुत आसान होता है, गो विद द फ्लो. बट नहीं, कैसे पता चलेगा, हमें बहुत पर्टिकुलर होना है. क्योंकि पुराने जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो हमें इस चीज़ के लिए तैयार करते हैं कि यार
पुरानी घटना फिर से ना घट जाए, ठीक है। वो जो ठोकर खाकर सीखी हुई बात ज्यादा वक्त तक याद रहती है, ये वो है। एवरीबडी इज फेयर टू आस्क दिस वन क्वेश्चन। आपको अपने अंदर वो देखना है कि लास्ट रिलेशनशिप में क्या गड़बड़ी हो रही थी, क्या मैंने नजरअंदाज किया जब वो इंसान कर रहा था, उसके लिए मैं बेटर प्रिपेयर्ड कैसे हूं। वो जो इम्पल्सिव ना होना, जो हम कहते हैं कि लुक फॉर दोज रेड फ्लैग्स, ये सारी चीजें ही हैं। आप देखिए कि आपके लिए आपकी वैल्यू सिस्टम क्या है, वो कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि इसके बिना मैं नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती। मेरी एज लॉन्ग एज वो वैल्यूज सही होना मैच कर रही हो, देन यू आर मोर लाइकली टू गो अहेड। और गारंटी किसी चीज की नहीं है। कोई बहुत अच्छा आज हर पैमाने में चेकलिस्ट में सही उतर रहा होगा। मुझे लगता है कि हमें ना इस चीज को प्रिपेयर करके ही जाना चाहिए कि द डे आई हैव accepted somebody's proposal or somebody else has accepted my proposal to live together, to come together in a relationship, I have also given the right to this person to break my heart on some day. उस दिन मैंने दे दिया, आपको शायद पता ना हो। अच्छा। यही इंसान आपका दिल तोड़ सकता, और तो कोई नहीं तोड़ सकता ना। आपके घर के पास की किराना वाला स्टोर वाला इंसान नहीं दिल तोड़ सकता, क्योंकि आपने दिल इस इंसान को दिया है। ये समझना बहुत जरूरी है कि yes I am entering into this relationship। इंटरेस्टिंग चीज है कि वो जो आप वचन लेते हो उसमें एक वचन ये भी है कि हाँ दिल तो अगर तोड़ेंगे, देखो वचन सारे टूट जाते हैं। वो टिल डेथ डू अपार्ट से टिल डिवोर्स डू अपार्ट पे हम आ चुके हैं। हम इस चीज को मानना ना चाहें तो अलग बात है। एक टाइम था हम 7 जन्मों के, अगेन आई एम नॉट टू हर्ट एनीबॉडीज फेथ, बट ये मुझे आई यूज्ड टू लाफ एट दिस अंडरस्टैंडिंग कि इस जन्म का पता नहीं, हम 7 जन्म की बात कर रहे हैं। तो अगेन सो मेनी पीपल हैव मेड इट लाइक दैट, but I'm very much practical for myself. I'm emotional, but I'm also practical कि कुछ चीज़ें बदल सकती हैं फ्यूचर में। इसको साथ में लेके चलना, ये एक रिस्क रहता है इन द बैक ऑफ आवर माइंड। कुछ भी हो सकता है। यू हैव टू बी मोर फोकस्ड एंड अलर्ट कि इन ऑर्डर टू कीप माई रिलेशनशिप हेल्दी, what do we need to do together? People take things for granted. क्योंकि उनको लगता है अब किस चीज का एफर्ट डालना, अब तो हम आ गए ना, अब तो चेज खत्म हो गया ना। तो मैं ऐसे कितने एग्जांपल देख रहा होता हूँ कि वेयर इन माई फ्रेंड्स व्हेन दे वर अबाउट टू गेट मैरिड, सडनली पिछले 3 महीने से वो वर्कआउट कर रही हैं, जिम जा रही हैं। क्यों कि शादी हो रही है, लहंगा फिट होना चाहिए। एंड देन दे क्विट। अब क्यों, अब तो हो गई ना शादी। तो ऐसा लगता है कि क्या ये चीटिंग नहीं है कि आपने दिखाया कुछ और, अब आप कर कुछ और रहे हो। अगेन दिस गोस फॉर बोथ जेंडर। अ मैन हु वाज पुटिंग सो मच एफर्ट इन चेजिंग दैट गर्ल, लेकिन अब शादी हो गई है तो वो घर पे कह रहा, देखो भैया तुम चाय बना के पिला दो मुझे, मैं तो, मेरे लिए प्रायोरिटी अब चेंज हो गई है। जब तक उसे वो लड़की चाहिए तो उसकी प्रायोरिटी वो थी, वो चक्कर लगा रहा था उसके ऑफिस के। आज वो घर पे आ गई है तो चीजें बदल गई हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर। तो मुझे लगता है कि both partners should always be focused ki how our relationship is going to stay healthy 6 months down the line, 6 years down the line, and for next 30, 40, 50 years till we are together. वो ना एफर्ट नहीं डाल रहे हैं हम चीज़ों को ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं और हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, क्योंकि लगता है अच्छा ये अचीव कर लिया, अब अगली चीज़ क्या है। तो प्रॉब्लम ये होती है जब हम किसी और चीज़ को प्रायोरिटी बना लेते हैं और इसको टेकन फॉर ग्रांटेड में अगर हम ले आते हैं, ये चीज़ें धीरे धीरे फिजल आउट होनी शुरू हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। एंड देन यू वन डे यू सिट एंड देन यू रियलाइज कि यार 3 साल पहले हम ऐसे नहीं थे जैसे हम अब हो गए हैं। 3 साल पहले मेरी इस बात की ये वैल्यू हुआ करती थी, अब नहीं है। अब तो मुझे दोस्तों के सामने मेरा मजाक उड़ा देते हो, इसी चीज़ के लिए तो मेरी तारीफ करते थे एक टाइम पे। ये जो बदलाव आते हैं ना, इनको देखना समझना बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये जो जैसे अभी रिसेंट एक केस हुआ था कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट में, और फिर वो इतना वायरल हो गया, एंड देन वो चीटिंग एक सब्जेक्ट एकदम उसमें बहुत सारी बातें होने लगी। तो अच्छा, उसमें एक पॉइंट ये भी रहता है कि हिज लाइफ हिज चॉइस, करेक्ट, बट ऑल्सो ही इज चीटिंग समबडी। तो मॉरली इंसान किस चीज की तरफ झुके फिर? इसमें बहुत सारे सवाल है। Why do people cheat?
One simple question. Various reason. इसका कोई एक आंसर नहीं है. कोई एक रीजन नहीं है. और मैं आपको बताऊं कि I wrote a book some 8 years back. Okay. The name of the book is This Love That Feels Right. Okay. There are 2 female protagonists इसमें. और ये उन दोनों की कहानी है. Both married and both seeing different men in their life. There is one who is cheating, who is the primary protagonist of this book. Okay. She's hiding her feelings for this guy from her husband. Okay. ठीक है? Though there is zero physical intimacy between them. They haven't even kissed. Okay. But she's emotionally drawn to this man in a way she was never drawn to her own husband. Because the husband never treated her right. His focus is money, power, all that he's building. And for him, this woman is a trophy wife. Okay. ठीक है? Now, there's another woman who is a media person, जिसका कैरेक्टर ऐसा है कि वो टैटूज बनाएगी, वो जिम जाएगी, she will smoke, she will drink. I've shown a character. She is seeing somebody and her husband is aware of this fact. She's in an open relationship. Oh, okay. ठीक है? तो ये 2 महिलाओं की कहानी है, both in their 30s, one hiding, one not hiding. And towards the end of the book, I'm asking my readers a question. Who do you think you agree more with? Or who do you disagree with? कि यार ये औरत मेरे हिसाब से सही है और ये औरत मेरे हिसाब से गलत है. उसके लिए आपको उस बुक को पढ़ना पड़ेगा. I'm not trying to sell my book, but I'm trying to bring a perspective कि जब हमारे the way we are conditioned, the way we are brought up, everybody has been socially conditioned and empowered to say extramarital affair is bad. जिसने वो दायरा क्रॉस किया उसी की गलती है. And my answer is maybe, may not be. That's my answer. Okay. In that book, जहाँ मैं फीमेल प्रोटैगनिस्ट की बात कर रहा हूँ, वेयर शी वांटेड, शी इज इंटीमेट विथ हर हस्बैंड, शी वांट्स कि उसकी नजरों में वो दर्जा मिले, शी वांट्स हर मैन टू लव हर, बट उसके पास उसके लिए समय नहीं है, वो उसको एक्नॉलेज नहीं करता, वो उसको वैल्यू नहीं करता. एंड आफ्टर मंथ्स एंड ईयर्स ऑफ ट्राइंग, you see somebody who values you and appreciates you for who you are, is thankful to you because the positive change that you bring in somebody else's life. Now you're not married to this person, but एक human need है to love and be loved back. अगर वो कोई और fulfill कर रहा है यहाँ पे. Now just because मैं ये कह रहा हूँ, I am neither pro affair nor against it. पर मैं वो डिस्कशन करना चाहता हूं कि हम हमेशा ब्लाइंडली किसी चीज को कैसे एक सील मार देते हैं, उस पर ठप्पा लगा देते हैं कि ये गलत है. सो मे बी, मे नॉट बी. आई डोंट नो अबाउट देयर स्टोरी, दैट कपल ऑन Coldplay. लेट मी टेल यू व्हाट आई थिंक आर द रॉन्ग थिंग्स इन दिस एंटायर थिंग, जो मुझे लगता है. अगेन आई मे नॉट बी, बट जितने मैंने जो भी मैंने पढ़ा है ऑन दैट बेसिस, keeping somebody in dark and doing something else behind their back is incorrect. ठीक है, point number 1. Now if they have done so, मुझे लगता है पहली बात तो ये कि मैं कौन होता हूँ ये बताने वाला कि आप गलत हो सही हो, बट अगर मुझसे कोई सवाल पूछा जाएगा कि मेरी अपनी प्रतिक्रिया क्या है, तो ये मैं कह रहा हूँ. मुझे लगता है कि you were at a public spot and you had the audacity to hold that woman in your arms and you're okay. आप एक CEO, आपको आपके दिमाग में नहीं चल रहा कि if you truly want to hide, आप ऐसे क्यों कर रहे हो. एंड उसमें Coldplay की कोई गलती नहीं है या उस कॉन्सर्ट वाले की कोई गलती नहीं है. वो किस स्कैम था, उसका एक पर्पस है. यू शुड बी बेटर अवेयर. तीसरी बात, वो जो हुआ वो तो गलत था, लेकिन जो दुनिया ने किया उनके साथ वो उससे भी ज़्यादा गलत था. मुझे ये लगता है हम ऐसे भरे बैठे हैं लोग, हमें लगता है कि हम ऊपर नहीं जा रहे, तो एक काम करते, जो ऊपर है ना उनको ड्रैग करते हैं, नीचे लेके आते हैं. इसी में हम खुशी ढूंढते हैं अपनी. क्योंकि हमें लगता है कि नाउ वी आर एट द सेम लेवल, या फिर वो मुझसे भी नीचे आ गया. तो आजकल वो कल्चर है ना कि वो जो स्टेज पे उसको मैं जूता उतार के मारूंगा, वो परफॉर्मर कितने हमने देखे हैं.
हमें लगता है कि हम वहां नहीं पहुंच सके ना, तो मैं उसको कहीं ना कहीं नीचे ड्रैग करने की कोशिश करता हूँ। एक बोलते हैं अच्छा वो तो इतना बड़ा सीईओ ये वो कर रहा है तो हम क्या है, हम तो कर ही सकते। और लगता है ना कि उसकी लाइफ इतनी परफेक्ट कैसे है, वो इतना अमीर क्यों है, जलन। हाँ, तो कहीं ना कहीं से मैं मोरालिटी में जीतने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज मैं उतने पैसे नहीं कमा सकता हूँ। सो इतने, और मैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को जानता हूँ जिनको शायद मैं फॉलो भी करता हूँ, वो भी, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है, एक अपॉर्चुनिटी को यू आर मिल्किंग दैट फॉर योर एडवांटेज। मुझे ये बहुत ही चीप लगता है। तो सबने उसको यूज किया, बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने यूज किया, बहुत कुछ, सब मतलब रगड़े गए हैं वो, द काइंड ऑफ थिंग दैट वी डू, और ऐसा हम बहुत करते हैं। और दिस इज वन एग्जाम्पल, बहुत बार बिना कुछ जाने पड़ताले हम डाल देते हैं। कभी कोई केस हो रहा होता है, हमने पहले अपनी प्रतिक्रिया पास कर दी होती कि यार हमें जज बनना है, हमें, आई थिंक वी आर ऑन ए रॉन्ग ट्रेजेक्टरी, जहाँ हमें लगता है कि यार किसी और की, वो जो कल्चर है ना, जो कि अच्छा दो लोगों की गाड़ी ठुक गई सड़क पे और वो लड़ रहे हैं, अब मैं देखूंगा, अब मैं मजे लूंगा। हम मजे लेते हैं, ये जोक हम पे है कि हम मजे लेते हैं, कि किसी और की आपदा में हम मजे लेते हैं। इट्स अ सैड पार्ट। ओके, तो लाइक यू सेड कि मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि वो वाला प्यार वापस नहीं मिल रहा होता है जो आप चाहते हैं, एंड इस वजह से चीटिंग की तरफ लोग बढ़ते हैं। दिस इज वन वे, वन ऑफ द अदर रीजन इज, एक इंसान है, उसकी नेचर ही कैसेनोवा है, वो कहीं खुश ही नहीं है, और वो ये भी नहीं बता सकता कि यार आई एम नॉट इनटू मोनोगमी, क्योंकि उसको लगता है कि यार ये बोलूंगा तो जो मुझे प्राइमरी, जो मुझे इंसान चाहिए वो नहीं मुझे मिल रहा। तो ये गलत है मेरे हिसाब से। जो पहला था, मुझे लगता है कि उसको मैं अप्रूव करूंगा कि आपने पूरी कोशिश की ना उस शादी में वो कर पाने की। फिर आप हाइड मत करो, फिर आप बोलो कि लिसन, मैं इस वजह से हमारी शादी नहीं चल पा रही है, एंड आई एम अट्रैक्टेड टू समबडी एल्स फॉर दोज रीजंस। बहुत और सारी चीजें होती हैं। लाइक फॉर मी द क्वेश्चन ऑल्सो इज, व्हाट एग्जैक्टली डू यू कॉल एन अफेयर? इज इट ओनली द फिजिकल इंटीमेसी, और कैन इट ऑल्सो बी एन इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी? कि यार मुझे ना उस इंसान के साथ जब मैं बैठता हूँ, बात करता हूँ, जो मुझे इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन होती है, दिस इज नॉट द रोमांटिक फिजिकल स्टिमुलेशन। वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? एंड ऑफ द डे, इफ आई हैव नॉट इवन किस्ड दैट पर्टिकुलर पर्सन, पर मैं अपने दिमाग में उसको, मैंने 1000 चीजें इमेजिन की हुई हैं, वेयर डू यू ड्रॉ दैट लाइन? व्हाट एग्जैक्टली इज एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। तो जब मुझे लगता है कि अगर एक इंसान को उसकी शादी में वो मिला ही नहीं है, एंड इट्स वेरी नेचुरल, सी इफ यू डू नॉट वैल्यू योर पार्टनर, somebody else will, and your partner will deviate to somebody else mentally first, क्योंकि उसे वहां पे प्यार मिल रहा है यार, जो यहाँ पे मिल नहीं रहा, एंड एंड ऑफ द डे यू हैव गॉट वन लाइफ। तो here I have no question. The question that I have is when you're hiding it, because you are such a person and you want more than one partner, क्योंकि आपको वो स्टिमुलेशन चाहिए, दैट आई कंडेम कि यार डोंट गो। उसमें भी आप बोल दो ना कि यार लिसन, दिस इज हु आई एम, तुम मेरे साथ चला सकोगे, नहीं चला सकोगे, दिस इज, आई वांट एन ओपन कॉन्वर्सेशन एवरी टाइम। बट ये जो ओपन कॉन्वर्सेशन है, मतलब मोस्टली यही होता है कि द अदर पर्सन इज नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड, लाइक उस टाइम पे व्हेन दे कम टू नो, या अगर कोई अपनी ओपन रिलेशनशिप के बारे में बताना चाह रहा है, तो आई मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल आई नो दे विल बी लाइक खत्म, why you telling me? End of the day, I go back to जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। Okay. हर कंडीशन में, अगर उन दोनों को प्यार करना, उन दोनों को शादी करनी है, तो क्यों बाकियों का? अगर उन दोनों को अपनी रिलेशनशिप ओपन करनी है, तो मैं कौन होता हूं? द क्वेश्चन इज व्हेन वन पर्टिकुलर, कि इनके आपस में जो समीकरण है वो बैठना चाहिए। आई डोंट केयर अबाउट कि समाज क्या सोचता है, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, और मैं चाहे जितना भी अच्छा हूं, लोग मुझे आज गालियां दे सकते हैं, मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पे वही 4 लोग आके कहेंगे इतना भी बुरा नहीं था। ये बोलते हैं लोग जाने के बाद, उसने कुछ अच्छे काम भी किए थे। आई एम, इट्स माई लाइफ, आई विल लिव ऑन माई टर्म्स। अ रिलेशनशिप इज अबाउट मी एंड माई पार्टनर, व्हाट वी अग्री ऑन इज हाउ वी विल टेक थिंग्स फॉरवर्ड। और मुझे लगता है कि किसी भी मसले पे, ये तो अफेयर की बात करें, किसी भी मसले पे अगर इफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, और उसमें 2 पार्टनर की सहमति नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कि देश के किस कोने में हमने रहना है, हमें इंडिया में रहना है, ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट करना है, अगर इसमें भी सहमति नहीं है,
और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरे इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे यहीं रहना है, तो बात बन नहीं पाएगी. इट नीड्स अ ओपन कॉन्वर्सेशन एंड अ डिसीजन कि देखो यार मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तुम इंपॉर्टेंट हो कि मुझे उस जगह पे अपनी जिंदगी बिताना इंपॉर्टेंट है. दिस इज द क्वेश्चन आई नीड टू आस्क माई सेल्फ, व्हाट इज माई एक्चुअल प्रायोरिटी. कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन ये इस पे मैं नहीं बदल पाऊंगा. हाँ, तो इट्स अ कॉन्वर्सेशन दैट यू नीड टू हैव, वरना आप निभा ही नहीं पाओगे. समबडी अगेन यहाँ पे वो सेक्रीफाइस का आ गया. अगर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और दोनों कहेंगे प्यार करता है, किसी एक को सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी. फिर एक इंसान सोचेगा कि मैं क्यों सेक्रीफाइस करूं. उसका आंसर ये है कि किसी और चीज पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी उसने सेक्रीफाइस किया होगा. यू लेट गो सर्टेन थिंग्स. दैट्स अ वे टू गो अबाउट दिस. तो अगर एक इंसान ओपन रिलेशनशिप में जाना चाहता है, दूसरा नहीं जाना चाहता है, वो शादी वैसे निभ नहीं पाएगी. अब वो मन मार के ना कितने दिन रह लेगा, कहीं ना कहीं वो चाहे कहीं कुछ जाएगा नहीं, पर उसके दिमाग में आप कैसे रोक सकते हो. हाउ कैन यू स्टॉप मी फ्रॉम इमेजिनिंग व्हाट आई वांट टू इमेजिन एंड व्हाट एग्जैक्टली इज चीटिंग. इफ नॉट, if you are making out with your partner, with your husband, but you are imagining George Clooney in your head, is that not cheating in that moment? तो सवाल वहीं पर आ जाता है. अच्छा, what about those people? चीट करेंगे, चले जाएंगे जिंदगी से, but then regret हो रहा है, वापस आना है, they want to get everything, मतलब सब पहले जैसा करना है बार बार. Is it a good idea to get back? Again, it depends from person to person. Somebody would have realized from his or her mistake. Somebody would want to genuinely change themselves because now they have undergone that hurt and feeling and then they know they did wrong. ये लोग ना छुपाएंगे नहीं फिर अब आके. बहुत कम होगी उनकी आबादी. Largely people will continue to do what they want to do. क्योंकि लोगों की ना फितरत बदल पाना बड़ा मुश्किल होता है. लेकिन कुछ लोग, बट अगेन मैं सबको एक ही तरह से जज नहीं करूंगा. देयर आर सम पीपल जिनको लगता है कि यार आई मेड अ मिस्टेक एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस एंड आई डिजर्व वन चांस. कैन आई से दैट कि अच्छा ये कभी नहीं बदलेगा या बदल जाएगा? आई डोंट नो द आंसर, बट मुझे लगता है कि तीसरा चांस नहीं देना चाहिए. तीसरा, आपने एक बार गलती की, आप वापस आ गए, आप फिर रिलेशनशिप में हो, अब आपने फिर गलती की, यू आर डन. सेकेंड चांस. The third relationship की बात कर रहा हूँ मैं, third time with the same person, you don't give that person the second chance. और अगर वो first chance जब दे भी रहे हो ना, you have to feel in your bones कि ये सामने वाला सही कह रहा है और वो truly regret कर रहा है. If you don't feel it in your bones, एक होता है कि हम चांस क्यों देते हैं, क्योंकि हमें लगता है यार मैं भी इसके बिना नहीं निभा पा रही हूँ या निभा पा रहा हूँ, लेट मी गिव दिस एन अपॉर्चुनिटी. वो आप बायस्ड होकर देते हो क्योंकि आपकी विलिंगनेस भी उस पर है. In that moment, you have to disconnect yourself and feel कि why should I give him or her another chance? How is he or she able to make me feel that वो सही बोल रहा है? ये जानना बहुत ज़रूरी है. Toxic relationships की जब बात आती है, I have a very close friend and she told me जो जिसके साथ like her partner not married yet मारता है. मतलब हर तरह की ऐसी चीज़ें जो हम लोग सुनते हैं तो वी आर लाइक प्लीज जस्ट फिनिश इट ऑफ, बट नहीं यार, आई थिंक ठीक हो जाएगा. तो ये कौन सी फीलिंग है? लाइक आप देख रहे हो कि वो पूरी तरह से गलत है बट स्टिल यू आर इनटू इट. I don't know. I mean, this is very small cue for me to comment on this particular scenario. पर मैं ये जानता हूँ कि people are attracted to familiarity. Okay. एक तो चीज़ होती है कि let's say one partner and mostly a female partner, if she is not financially independent, तो उसको लगता है कि इसे छोड़ के जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी. Okay. And if I'm married, फिर मैं डिवोर्सी का टैग भी लग जाएगा. If I have a kid, फिर मुझे डिवोर्सी एंड सिंगल मदर का टैग लग जाएगा. और कौन मुझसे शादी करेगा? So economical stability, financial dependence, lot of women choose to stay. Okay. क्योंकि हम ऐसा, this is point number 1. Point number 2, क्योंकि हम ऐसा देखते आ रहे हैं दशकों से, तो लगता है कि यही सही है क्योंकि ऐसा ही होते आ रहा था. यहाँ आता है एंगल फेमिलियरिटी का. Okay. एक तो है डिपेंडेंस, एक होता है
even when the woman is not financially dependent on the other person, she is somehow attracted to familiarity. क्योंकि उसने बचपन पे भी यही देखा होता है कि मेरे पिताजी मेरी माँ को इस तरह से मारते थे, ठीक है. सो जाने अनजाने वो जो वर्ल्ड है, क्योंकि वो सड़क फैमिलियर है, आपको लगता है कि हाँ मुझे उसका पता है, और एक नई सड़क है वहां पे, मुझे उसके बारे में पता नहीं है. तो जहां लाइफ की जो सबसे बड़ी चुनौती आ सकती है, आई एम चूजिंग फेमिलियरिटी, क्योंकि मुझे पता है हाँ वो खराब है, वो सड़क का वो मुझे पता है, वहां पे रोड ब्लॉक्स है, ये वो. एक मैं बहुत ही हो सकता है बहुत ही गलत एनालॉजी दे रहा हूं, बट मैं मुद्दे को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सबकॉन्शियसली वी आर अट्रैक्टेड टू व्हाट वी आर फेमिलियर विथ. नई टेरिटरी में जाने से हम डरते हैं क्योंकि वो नई है. हम सोचते हैं यार वहां मैं अडेप्ट कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, तो इसी में रहती हूँ. दिस बिकम्स, और ये बहुत ही प्रिमिटिव जो हमारे फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, उस टाइम अगर हमारे जहन में बैठ गई है बात कि यही ऐसे ही होते हैं मर्द, तो हम चाहते तो हैं कि ऐसा मर्द ना हो, कि माई पार्टनर शुड नॉट ट्रीट मी लाइक दिस. But even when given a chance, they cannot visualize a world. Even when they can visualize, they lack the endeavor, the efforts, या वो जो determination to cross that world and come to this particular world. फिर एक thought process और भी होता है, क्या पता वो और बदतर निकले, that new world. So let me hold on to this. क्योंकि condition भी कर दिया गया है lot of women, but so many women are coming out of this particular conditioning. They are doing good for themselves. Toxicity का भी ना एक parameter होता है. Why so many people are attracted to toxicity without even knowing it. मैंने आपको बुरा फील कराया उस रिलेशनशिप. मान लो मैं एक टॉक्सिक लड़का हूँ और मैं अपनी पार्टनर के साथ हूँ, मैंने उसको बुरा फील कराया, उसको मारा, ये वो किया. तीसरे ही दिन मैंने उसको प्यार से बात कर ली. ये एक नॉर्मल ग्राफ चल रहा है एक इंसान का, और मैंने प्यार से बात की. ये मैं नॉर्मल हूँ. मैं बहुत ही वैसा हस्बैंड हूँ कि रोज बस हाँ एक ही मेरा लेवल है, मैं उससे प्यार से बात करता हूँ, और आज मैंने थोड़ा सा ज़्यादा प्यार कर लिया, तो वो ग्राफ इतना चेंज हुआ. लेकिन मैंने उसको मारा, और 3 दिन के बाद मैं आज आके उसके माथे को चूम रहा हूँ, उसे प्यार कर रहा हूँ, उसे घुमा रहा हूँ, फिरा रहा हूँ. मेरा ग्राफ पहले नॉर्मल था, मैंने मारा, नीचे गया, और आज स्पाइक देखो मेरे ग्राफ में कितनी हुई है. दिस चेंज, कि वो इतने बुरे से इतना अच्छे होने का जो चेंज है ना, दैट एड्स अ ड्रामा टू दैट लाइफ. और मैं जो बोल रहा हूं वो बहुत सारे लोगों को चुभेगा, बट सो मेनी पीपल एंजॉय दिस डिविएशन. उनके लिए लाइफ बोरिंग नहीं है, ये एक साइन कर्व है. उनको लगता है कि ठीक है जैसा भी है, पर मुझे इतना प्यार करता है. वो उस मोमेंट में भूल जाती है कि इतना मार खाता है. पर इस प्यार को पाने के लिए वो ना सोचती है, उनका माइंड कैसे काम करता है कि इस प्यार को पाने के लिए ना वो कीमत चुकानी है. ही लव्स मी, जैसा भी वो मेरा है, क्योंकि वो पागलों की तरह प्यार करता है. तो वो उस पागलों की तरह प्यार करने को, इस पागलपन को एक्सेप्ट कर लेती हैं. एंड बीच वाला जो सोबर गाय हो सकता है, जो काम हो सकता है, वो इतना वैरायटी नहीं लेके आ रहा, वो इतना स्टिमुलेट नहीं कर रहा. दिस मेक्स देम होल्ड ऑन टू दिस, क्योंकि वो एक इतना बदलाव लेके आ रहा है. उसका चेंज है -20 से +20. इस इंसान का चेंज था सिर्फ +20. सो डिविएशन बहुत ज्यादा है. सो दे होल्ड ऑन टू दिस, क्योंकि वो एक अलग स्टिमुलेशन देता है, एक अलग हाई देता है. व्हेन यू कम फ्रॉम द लोएस्ट लो, द हाई अपीयर्स बिगर हाई. ट्रू. अच्छा, शादी हो जाती है, एक वो होता है कि अच्छा एक माइलस्टोन हो गया, फिर बच्चे के बाद से जो मोस्टली देखा है कपल्स में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होने लगते हैं. तो वो चीज़, उसको डील कैसे किया जाए? लॉट ऑफ पीपल आई नो गोइंग थ्रू द सेम. क्योंकि आपने गोल पोस्ट चेंज कर दिया ना सडनली. आपका गोल पोस्ट था एक दूसरे के का ये साथ, ठीक है, द मैरिज, एंड सडनली अराइव्स अ किड. और सबसे ज़्यादा डिफरेंस
चाहे ना चाहे औरतों की जिंदगी में आता है. नाउ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स हैज बिकम दिस किड. आप उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो. ऑफ कोर्स बीइंग अ मदर यू हैव टू फीड हर, यू टेक केयर ऑफ हर. हमने फादर के रोल समहाउ इतने डिफाइन नहीं किए हैं. कुछ घरों में अब वो हो रहे हैं, विच इज़ फॉर गुड. लेकिन दिस द सेंटर ऑफ ईच अदर्स यूनिवर्स चेंजेस. अब आप बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो. एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू दैट. आई थिंक चीज़ों का ना इन पैरेलल चलना बहुत ज़रूरी है. येस, वी आर पेरेंट्स नाउ टू दिस किड. वो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल है. बट पीपल टेंड टू फॉरगेट ईच अदर्स, कि हम भी एक दूसरे के इंपॉर्टेंट गोल्स हैं. पीपल आर नॉट सीइंग देमसेल्व्स एज कपल नाउ. They start seeing themselves as parent of a kid now. I think as long as we forget that, when we forget कि we are each other's life partner, वो उस फीलिंग को समझ पाना कि this kid will also grow. 18 साल का होगा, वो कहीं चले जाएगा, अपनी लाइफ बताए अपने हिसाब से चेक करेगा. लेकिन हमें बुढ़ापे में साथ रहना है, ये वाली फीलिंग जो डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं रह जाता. I want couples to have an understanding कि even after we become parents, we will go on dates without the kid. Okay. That is important. Is it possible? We have to make this possible. Okay. We have to make this. बहुत सारी चीज़ें impossible लगती हैं. But वही है कि priority क्या है. And that's the reason there is this word called priority. You make things because they are your priority. You do things because they are your priority. If our relationship is our priority, we will do things. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर तीसरे दिन डेट नाइट पे जा रहे होंगे. मैं ये कह रहा हूँ कि आप महीने में क्या 2 वीकेंड्स ऐसे निकाल सकते हो जहाँ पे आप बाकी दिन जाओ अपने बच्चे के साथ. बट us time without that kid is also super important. ये हमें समझ नहीं आता, बल्कि हमें उसको देखने की धारणा अलग है. तुम कैसे माँ बाप हो, अपने बच्चे को छोड़ के आए हो. हम ये काउंटर करना है. और ये घर से ही आता है. घर से ही आता है, ऑफ कोर्स घर से ही आता है. तो उसी के लिए तो हमें वो स्टैंड लेना है. इसी के लिए तो मैं पॉडकास्ट पे ये बोल रहा हूँ. इसलिए क्योंकि वो स्टैंड नहीं लेते, इसीलिए तो कह रहे हैं कि वो जो खिटपिट बहुत बढ़ जाती है. क्योंकि अब हम एक दूसरे के सेंटर ऑफ यूनिवर्स नहीं रह रहे हैं. आई थिंक बिकॉज यू वॉन्ट that kid to have a great future also, you need to stay thick with each other. If you are thick with each other, you will stay together, and if you are going to stay together, you will raise a better kid. उस बच्चे को भी तो देखना चाहिए कि अच्छा ये होता है प्यार, जैसे मेरे पापा मेरी माँ से करते हैं. rather than in the previous example जो मैं टॉक्सिसिटी की बात कर रहा था कि यार हाँ इट्स ओके, मैं भी अपने डैड को अपने मॉम को मारते हुए देखती थी. वो उसको चेंज कैसे करेंगे? ऐसे चेंज करेंगे ना कि आज भी मेरे डैड अब मेरी मॉम को सुबह उठ के किस करते हैं. True. ये देखना उसके लिए इम्पोर्टेंट है, उस बच्चे के लिए. True. अच्छा, इमोशनल मैच्योरिटी की अगर बात की जाए तो एक वो होता है ना कि शादी तब करो जब इमोशनली मैच्योर हो जाओ. सो ये कौन सा स्टेज होता है? कभी पता इज इट कि आप इतने उम्र होने के बाद ही आपको वो इमोशनल मैच्योरिटी आती है, या फिर पहले आ जाती है? कोई शादी की उम्र होती है? शादी की उम्र देखिए, लार्जली एज फैक्टर इज कंसिडर्ड, बट मैं इतने लोगों को देखता हूँ एक एज क्रॉस करने के बाद भी दे आर नॉट दैट मैच्योर. कुछ लोग हो सकता है 18 साल की उम्र में ही बहुत ही मैच्योर हों. आई थिंक जब आपको जिम्मेदारियां लेना आ जाए, किसी भी तरह की जिम्मेदारियां, चाहे वो फाइनेंशियल, ऑफ कोर्स, किसी को समझ पाना, किसी चीज़ को आप लीड कर रहे हैं, जब आपको जिम्मेदारियां लेनी आ जाएं एंड यू स्टार्ट डिलीवरिंग ऑन दोज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर एट दैट स्टेज टू कैरी ऑन विथ ए रिलेशनशिप. जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, दैट इज़ व्हाट आई मीन कि आप जिम्मेदारियां ले सकें. इमोशनल इज अगेन वेरी डिबेटेबल, वेरी सब्जेक्टिव. आई वुड नो ऑफ पीपल इन देयर 50s, उनका EQ 0 होगा, मे बी IQ बहुत हाई होगा. तो वो कब आएगी? वो तभी आएगी जब
आप उसके बारे में सोचोगे, जब आप उस चीज़ को महसूस करोगे, जब आप उस चीज़ को आसपास देखोगे कि यार एक होता है प्रैक्टिकलिटी और एक इमोशनल एंगल होता है, उसको समझना कि एक आदमी के लिए उस चीज़ को समझना कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। वो अपने कॉलेज के 4 दोस्तों के साथ जाके जब बैठता है ऑन ए वीकेंड एंड ही इज स्पेंडिंग ग्रेट टाइम, चाहे वो कॉलेज में आज से 20 साल पहले मिले थे, वो वहाँ पे कोई प्रोडक्टिव चीज़ें नहीं डिस्कस कर रहा है। इट्स अ फ्राइडे इवनिंग, वो चिल आउट कर रहा है, क्रिकेट देख रहा है, वो हा ही कर रहा है, पुराने किस्सों को याद कर रहा है, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, बट ही इज फीलिंग ग्रेट एंड ऑफ द डे। क्या आपने वहां पे कोई करोड़ों की डील की? नहीं। क्या आपने कुछ बनाया? नहीं। बस एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया। और उस चीज ने आपको कैसा फील कराया? यू फेल्ट गुड। आई थिंक अंडरस्टैंडिंग दैट इट केटर्ड टू माई इमोशन टुडे। मैंने वहां पे कोई इंटेलिजेंट बात नहीं की, मैं बकवास कर रहा था, लेकिन उस बकवास को करने के बाद ना मैं फील गुड कर रहा था। आई एम नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट मंडे और वीकडे, क्योंकि मुझे जितना रिलैक्स रिबाउंड करना था ना वो हो चुका। आई थिंक इसी तरह से समझाया जा सकता है कि जैसे आपको ये चाहिए था वैसे औरतों को ये चाहिए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। उसमें मुझे प्रैक्टिकलिटी नहीं चाहिए। आई थिंक नोबडी इज राइट ऑल द टाइम। मैं जितना भी नॉन फिक्शन पढ़ लूं, जितने भी मैं प्रवचन गुरुओं के सुन लूं, आई कैन बी 80% राइट परफेक्शन की तरफ, 20% मुझे इलॉजिकल चीजें करनी है। कोई भी अगर 100% लॉजिकल चल रहा है, वो अपनी जिंदगी में खुश नहीं हो सकता। फिर तो एआई हो गया। करेक्ट। और एआई को भी आप जो बोलोगे वो बना के दे देगा। वो आपको बता देगा कि ये इलॉजिकल में भी लॉजिक ढूंढ देगा, बिकॉज आपका प्रॉम्प्ट उसको ये है। एआई तो आपको वही देगा जो आप देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो। ठीक है, पर मैं ये कह रहा हूं कि 80% ऑफ जिंदगी अपनी लॉजिक के हिसाब से चलो, 20% इमोशंस को केटर करते चलो। कुछ ज्यादा दिमाग की सुनो, कुछ दिल की सुनो, और समझो कि सामने वाले को भी ना इस टाइम पे लॉजिक नहीं चाहिए। अगर उसका फ्यूज उड़ा हुआ है, आपका लॉजिक काम ही नहीं करेगा। सो यू हैव टू बी लॉजिकल एनफ टू अंडरस्टैंड कि लॉजिक अब नहीं काम करेगा। यू हैव टू बी इंटेलिजेंट एनफ। तो कितनी बार वो चीजें, अभी लॉजिक नहीं सुनना, अभी सिर्फ प्यार से कह दो हाँ मैं तेरी बात सुन रहा हूँ। मतलब मेरे लिए तो लाइफ का सबसे बड़ा ज्ञान ये था, नोबडी कैन अंडरस्टैंड वुमेन। ठीक है okay. लेकिन मुझे वुमेन के बारे में कुछ एक समझ ये आई, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस इन अ बैड वे। आई कांट अंडरस्टैंड वुमेन, वो क्या करती हैं, क्यों करती हैं, कैसे करती हैं। वुमेन हैव आल्सो द सेम राइट टू से कि आई डोंट अंडरस्टैंड मैन, एब्सोल्युटली। तो मैं उससे भी एग्री कर रहा हूं और मैं खुद का वो रख रहा हूं। लेकिन एक चीज जो मुझे समझ आई है औरतों के बारे में, वो ये है कि आप उस वक्त वो उस चीज का सल्यूशन नहीं चाहती है, वो सिर्फ ये चाहती है कि आप उसको सुन लो। मतलब ये वो हेल्प मांग भी रही है और मैं दे रहा हूं। वो मतलब मल्टीपल टाइम दिस हैज हैपेंड, एंड नॉट जस्ट इन रिलेशनशिप, विद माय फ्रेंड्स आल्सो, वो फीमेल फ्रेंड्स। वो परेशान थी और मैं कह रहा था कि यार ऐसे कर ले, ऐसे सॉल्व हो जाएगा, मुझे सोल्यूशन नहीं चाहिए। एंड आई वाज लाइक, फिर तुम मुझसे क्या पूछ रही हो? मैं ये चाहती हूँ कि तू सिर्फ इस बात को सुन ले। और जब ये चीज एक से आई तो मेरे दिमाग में सोचा कि ये ऐसी है। फिर वो कहीं और से आई, फिर बड़े सालों के बाद कहीं और से आई, कहीं और। फिर मुझे लगता है यार अच्छा ये सारे ऐसे। तो मुझे समझ में आया कि मे बी दिस इज हाउ गुड नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम दिस जेंडर बिहेव, एंड इट ऑल्सो इज अ वेरी वैलिडेशन की हो सकता है औरतें भी मर्दों के बारे में, बहुत सारे मर्दों के बारे में ऐसे सोचती हूँ कि यार ये ऐसे बोलता है, ऐसे बोलता है, ऐसे बोलता है। मे बी मैं ना, तभी तो वो किताब बनी होगी ना कि मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन फ्रॉम वीनस। पर हम मिलते तो इस दुनिया में ना ऑन अर्थ, एंड वी हैव टू मेक थिंग्स वर्क। उसका आई थिंक बीइंग अ वुमन, आई जस्ट वांट टू ऐड ऑन कि मे बी इट्स बिकॉज सोल्यूशन वो खुद निकालना चाहती हैं, कहीं ना कहीं नहीं चाहती कि आप मतलब किसी का बताया हुआ कुछ करें। बट हाँ, सुनने के लिए तुम प्लीज रहो, वो वाला एक मतलब। तो कितनी बार ये भी होता है कि वो कह रही यार मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, तो आपको लगता है ना ऐसा कोई प्रॉब्लम में है तो वो सॉल्व करवाना ही चाहता होगा, लेकिन वो चाहता ही नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं दैट दिस इज हाउ राइट रॉन्ग, उसमें कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। राइट तो ये है कि प्रॉब्लम है तो सॉल्व होनी चाहिए, यही सिंपल चीज है। बट वो अगर कोई नहीं चाहता उस वक्त। ट्रू।
एआई से लोगों को प्यार हो रहा है, लोग उस पे अपनी लंबी लंबी बातें चल रही हैं, कॉन्वर्सेशंस भाई हमने देखे हैं, मतलब फुल रोमांस चल रहा है एआई पे। ये क्या है? जब हमें हकीकत की दुनिया में अपना मन चाहा पार्टनर नहीं मिलेगा जो वो सब कुछ करे जो हम चाहते हैं, तो फिर घूम के बात तो एआई पे आई जाएगी। मैं आज से 7-8 साल पहले किसी मीडिया के लिटरेचर फेस्टिवल में था, तो मैं वहाँ पे बता रहा था कि किसी ने सवाल पूछा कि आप इतने लंबे समय से किताबें लिख रहे हैं और सारा आप रोमांस और रिलेशनशिप पे लिख रहे हैं, तो बताइए कि हाउ द स्पेक्ट्रम हैज़ चेंज्ड। एंड आई वाज आंसरिंग दिस क्वेश्चन, आई सेड आई वाज बोर्न इन 80s। बैक देन अरेंज मैरिजेस होती थी। 90s वाज अबाउट लव मैरिजेस, और लोग लव मैरिजेस को कह रहे थे ये क्या वेस्टर्नाइजेशन हो गया है, हमारी संस्कृति सभ्यता। अर्ली 2000 वाज अबाउट लिव इन रिलेशनशिप्स, कि ये क्या शादी से पहले। अब लव मैरिज को हमने अप्रूव कर दिया था, लेकिन हम कहते हैं शादी से पहले कैसे लड़का लड़की इकट्ठे रह सकते हैं। दिस वाज फर्स्ट डेकेड ऑफ 2000। द सेकेंड डेकेड ऑफ दिस सेंचुरी वाज अबाउट कि लिव इन को भी हमने एक्सेप्ट कर लिया है बहुत जगहों पे। होमोसेक्सुअलिटी पे आ गए थे कि एक लड़का लड़का और एक लड़की लड़की ये कैसे हो सकता है। आज हमने उसको भी अप्रूव कर दिया। अब हम सुप्रीम कोर्ट में मैरिज राइट्स ऑफ होमोसेक्सुअल्स की बात कर रहे हैं। तो किसी ने पूछा कि 20-30 ईयर्स डाउन द लाइन क्या होगा रिलेशनशिप में नया। तो मैंने कहा था उस टाइम पे ना रोबोट्स होंगे हमारे पास। हम अपनी रिलेशनशिप में इतना फेल हो चुके होंगे कि हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंड कर जाएंगे, एंड टेक्नोलॉजी विल स्टार्ट रिप्लेसिंग। और वो ह्यूमनॉइड्स होंगे कि मुझे यार अपनी पार्टनर ऐसी चाहिए जो दीपिका पादुकोण की तरह दिखती हो, मुझे वैसा ही बनाना है उसको। कोई सोचेगा ऐसे? करेंगे लोग। आई थिंक फिल्म्स ऑलरेडी, हाँ दे वर। तो वो जो आई थिंक द मूवी हर और शी जो आई थी, बहुत वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपेनियन करके एक फिल्म तो ये तो सिर्फ ओएस है ना, जिनको हम दीज आर इनटैंजिबल, हम इनको छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। टैंजिबल चीजें आएंगी, रोबोट्स आएंगे, ह्यूमनॉइड्स आएंगे, इंटीमेसी भी हो सकेगी उनके पास। ऐसा है, ऐसी चीजें आएंगी जो चल सकती हैं, देख सकती हैं। ऐसी चीजें आएंगी जिनको हम बदल सकते हैं अपने हिसाब से। क्यों? क्योंकि एक इंसान की जो चाह है, What do I want from my partner? प्रॉब्लम पता क्या है? हम एक पार्टनर से 1000 चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। I want that partner to be understanding. I want that partner to be the breadwinner. I want that partner to have kids, raise that kid. I want that partner to be a great co-parent. I want an intellectual equal. I want वो मुझे इमोशनली समझे. I want वो सारी जिम्मेदारियां ले, मुझे वैल्यू करे, अंडरस्टैंड करे। सब कुछ हम सुपरमैन और सुपर वुमन चाह रहे हैं अपने लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। और हमारी प्रॉब्लम क्या है कि वो जो 8 चीजें वो कर पा रहे हैं, हम उनको नजरअंदाज कर देते हैं, और जो 2 नहीं कर पा रहे हैं आउट ऑफ 10, हमारी सुई वहां पर आके अटक जाती है कि हमें ये नहीं मिल रहा। एंड समहाउ वी आर एंटाइटल्ड टू से, क्योंकि हम देखते हैं अपनी रिलेशनशिप को कंपेयर करते हैं किसी और के साथ, मुझे ये नहीं मिल रहा, देखो उनकी रिलेशनशिप में वो है। वो ये नहीं देख पाते कि उनकी रिलेशनशिप में उनको क्या नहीं मिल रहा। सो वी आर डिस्ट्रैक्टेड। ऑन टॉप ऑफ इट, टेक्नोलॉजी हैज मेड थिंग्स सो ईजी। पहले, आज से 20 साल पहले, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत डिफिकल्ट होता, क्योंकि हम रियल वर्ल्ड में मिल रहे थे। आज एट द टिप ऑफ, आज हम मोबाइल फोन पे कर रहे हैं। 99% ऑफ अफेयर्स आर हैपनिंग ऑन मोबाइल, क्योंकि टेक्नोलॉजी हैज मेड इट सो इजी। टेक्नोलॉजी मेक्स थिंग्स इजी फॉर यू। हाउ यू यूज इट और मिस यूज इट इज अप टू पीपल। टेक्नोलॉजी आपका काम आसान करने के लिए बैठी, तो हमें लगता है कि यार मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो चाहिए था। हमारे पास इतने डिस्ट्रैक्शंस आ गए हैं दैट वी कीप फोकसिंग ऑन दिस। हमें हमेशा लगता है कि दिस इज नॉट एनफ, और इंसान में तो दिस इज नॉट एनफ आता ही रहेगा। एक टेक्नोलॉजी है जहाँ पे हमें लगता है कि अच्छा एआई ऐसा कर सकता है, तो मुझे तो वो चाहिए। मुझे वो पार्टनर चाहिए जो मंडे को मुझसे एग्री करे और ट्यूसडे को ना मुझसे झगड़ा भी करे, क्योंकि वो मुझे हाई देता है, क्योंकि मुझे ड्रामा चाहिए। आई नो, आपने कितनी सारी रील्स देखी होंगी जहां पे वो कह रही यार ये लड़ क्यों नहीं रहा मुझसे, ये अलग सी नीड, ये नीड है कि तू सारी बातें मेरे से एग्री कर, मैं बोरिंग हो जाऊंगा। मैं अगर अपनी गर्लफ्रेंड की सारी बातें एग्री कर रहा हूं, मैं उसके लिए बोरिंग हो जाऊंगा। सो आई ऑल्सो वांट, मैं फीड कर रहा हूं कि यार एआई में ना ऐसा है कि 20% टाइम the AI should disagree with me. कहाँ पे क्या मुझे भी I want my partner to surprise me. I want AI to surprise me. How? AI will figure out. उसे figure out करना, उसे random plan बनाना है, क्योंकि मुझे वो हाई, मुझे वो एडवेंचर चाहिए।
आज मुझे अपना बॉयफ्रेंड कबीर सिंह वाला बॉयफ्रेंड चाहिए, पर मंडे को नहीं चाहिए जिस दिन वो मुझे चिल्ला रहा है मेरे पे. सो वी वांट एवरीथिंग एंड वी विल लैंड अप मेकिंग ऑल ऑफ दिस. ऑफ कोर्स इसके अलग तरह के साइड इफेक्ट्स होंगे, चीजें हम एक अलग, हाँ हम ढल जाएंगे. बट अगेन द नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. तो वो अब जब बंदूकें बनी थी तो वो किसी अच्छे काम के लिए बनी थी, पर फिर वो टेररिस्ट के पास भी चली गई. तो जब टेक बनेगा वो अच्छे काम के लिए बनेगा, पर वो यहाँ भी चला जाएगा. जब डेटिंग ऐप्स आए थे वो किसी अच्छे काम के लिए आए थे, आज वहाँ पे AI वाली प्रोफाइल्स है एंड so many of them are actually married people on that app. तो misuse होंगे चीज़ों के. Okay. Coming back to your own life. जो पहले हुआ, जो पास्ट में था, क्या उसका कोई नेगेटिव असर आपकी प्रेजेंट लाइफ पे आपको लगा, या आपकी प्रेजेंट रिलेशनशिप? I was married, I got married in 2013 and I got divorced in 2018. So I don't have a wife in my life at this point in time. I don't think any of my relationships had any long-term negative effect on my life. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लाइफ की ये सारी challenges ने मुझे बहुत मजबूत कर दिया है to deal with them. The reason I make content on relationships, a lot of it has come out of my own personal experiences and thinking ki life is much bigger than a relationship. Of course, relationship is extremely important. तो मुझे नहीं लगता, in fact, every relationship that I had a long-term positive input in my life. और ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी गलतियाँ नहीं थी, मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं और शायद मैं अभी भी कर रहा हूँ. आई एम जस्ट लर्निंग. हाँ, जिन गलतियों से कुछ सीखा है उनको मैं बताने की कोशिश कर रहा होता हूँ. आई एम नॉट ऑल्सो परफेक्ट. तो मुझे आई एम ग्लैड दैट दीज रिलेशनशिप्स हैपन टू मी. इट मेड मी एक्सपीरियंस समथिंग न्यू इन माई लाइफ. ओके, ये वाइट बोर्ड का आइडिया आपको कैसे आया? बिकॉज इट्स वेरी यूनिक एंड एकदम से पता चल जाता है, ओके ये रविंदर्स रील हैज कम विद समथिंग एंड यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग बट योर एक्सप्रेशंस से इट ऑल एंड एवरीथिंग इज रिटन देयर. मैं सोशल मीडिया पे तो अपनी किताबों के चक्कर में आया था. इट स्टार्टेड विथ ऑर्कुट 2008 में जब पहली किताब आई थी. ऑफ कोर्स द पब्लिशर्स वांटेड कि सोशल मीडिया प्रेजेंस हो, तो वहाँ से किताबें बिकती हैं. वहाँ से फिर फेसबुक बंद हुआ इंस्टाग्राम पे. इंस्टाग्राम वाज ऑल अबाउट क्लिकिंग पिक्चर्स बैक देन. और मुझे लगता कि यार मैं सिर्फ फोटो नहीं खिंचवा सकता. आई एम अ मैन ऑफ वर्ड्स, आई एम अ राइटर. माई वर्ड्स शुड टेक द प्रेसिडेंस. तो 1-2-3 साल रहने के बाद इंस्टाग्राम पे लगा कि यार अगर कुछ लॉन्ग टर्म करना है तो कुछ सोचते हैं, बट इट हैज़ टू बी समथिंग एल्स. तो मुझे हमेशा से पोस्ट से ज़्यादा कैप्शन में इंटरेस्ट था, बिकॉज आई एम अ राइटर. तो मैंने कैप्शंस लिखने शुरू कर दिए अपनी फ़ोटो के नीचे. फिर देखा कि लोगों के पास अटेंशन स्पैन की दिक्कत आने लगी. नोबडी रीड्स कैप्शन, दे जस्ट स्क्रॉल फ्रॉम द पोस्ट. तो मैंने सोचा कि अब किसी तरह से ये जो कैप्शन के वर्ड्स हैं ना उनको पोस्ट या रील के अंदर लेके आना है रादर देन की डाउन देयर. और उस दिन मैं लिफ्ट से नीचे उतर रहा था और देखा कि हमारी सोसाइटी के बाहर जो नोटिस बोर्ड लगा है, तो वो एक ऐसी जगह लोग रुक के पढ़ के देखते हैं कि क्या है, उसको अटेंशन मिलता है इस बोर्ड को. मैं सोचा कि इस बोर्ड को ले आता हूँ घर, let me just start doing this. And तो जो मैं हूँ as a writer, I mimic the same thing in the social world कि writer has to take the back seat and the words have to be on front. और मुझे बोलना है ही नहीं, इतना कुछ ऑलरेडी बोला जा रहा है सोशल मीडिया में, क्या मैं चुप रह के कुछ बात कर सकता हूँ? That was the whole idea how writing board came into picture. Okay, very interesting. And इस पे हमने एक छोटा सा सेशन प्लान किया है. तो बेसिकली I'll just ask you some questions, but आप बोलेंगे नहीं, लिख करके one word या even a sentence if you want. आप जवाब देंगे on the camera just like you do it. Okay. So the first question is, one thing more painful than heartbreak? One advice for the singles looking for love. One message for those who want to give up on love. One word for modern love.
ओके पेट के लिए अच्छी होती है. Okay, and the last one is one movie you would recommend a person who's in love. Nobody wants this. That was great. Thank you so much, Ravinder. That was awesome. मजा आया. I hope आपको भी मजा आया हो. I enjoyed. We enjoyed. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you.